एक खबर आपने सुनी होगी कि आखिरकार देश में कोरोना के माहौल में उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षकों की मौत हुई। शायद किसी अखबार के पन्ने या टीवी के चैनलों में दिखाई गई हो। इस खबर पर अब सियासत तेज हो गई है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। साफ और सीधी और सरल भाषा में बताएं तो अब शिक्षकों की मौत पर भी राज्य सरकार हंगामा काट रही है, या यूं कहें कि राज्य सरकार फेरबदल कर रही है, या यूं कहें कि राज्य सरकार भ्रामक जानकारियां दे रही है। इस पूरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, सुनिए और समझिए कि आखिरकार शिक्षा मंत्री वो क्या कह रहे हैं, सतीश द्विवेदी और अन्य पार्टियों के नेता वो क्या कह रहे हैं, समझिए जरा। सीधी भाषा में बताएं तो मायावती और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने अपनी भाषा में बताया है कि जिस कदर उत्तर प्रदेश सरकार में, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के माहौल में पंचायती चुनाव में जो ड्यूटी लगाई गई उस पर टीचरों की मौत हुई, लेकिन सरकार उनके कम मुआवजे को देकर उनकी बेइज्जती कर रही है, उनके सम्मान में ठेस पहुंचा रही है और उनके परिवारों के सम्मान में भी ठेस है। समझिए जरा अखिलेश यादव ने क्या बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की निष्ठुर भाजपा सरकार चुनाव ड्यूटी में मृत शिक्षकों के परिजनों को मुआवजा देने से बचने के लिए झूठ बोल रही है। राज्य सरकार यह कह रही है कि चुनाव ड्यूटी में केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जबकि शिक्षक संघ का दिया गया आंकड़ा 1000 से अधिक है। भाजपा सरकार महाझूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। परिवार वालों का दुख ये हृदयहीन भाजपाई क्या जाने। तो एक सवाल खड़ा करता है सीधे तौर पर कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षकों की भर्तियां हुई या जितने भी शिक्षक हैं, क्या मात्र उनमें से 3 शिक्षकों की ही मौत हुई? ये एक जिलाधिकारी या अन्य जिलाधिकारियों के दिया गया आंकड़ा, मंत्रियों के दिया गया आंकड़ा दिखा रहा है, लेकिन बेसिक जो जानकारी है वो शिक्षक संघ बता रहा है कि हमारे आंकड़े कुछ अलग हैं। पेचीदा मामला फंस गया उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षक संघ में। अब इस पर मायावती क्या बोली है ये भी आप सुनिए और समझिए। पंचायती चुनाव की निभाने वाले शिक्षकों व अन्य सरकारी कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से मौत की सियासत आम हो गई है, लेकिन इसकी सही जांच न होने से इनके परिजनों को उचित सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही। राज्य सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा काल के दौरान हो रही बीमारी व मृत्यु खबरें दुखद हैं। इन्होंने भी सीधे तौर पर निशाना साध दिया कि उचित जांच हो कि आखिरकार कितनी मौत हुई है प्रदेश में पंचायती चुनाव के दौरान या शिक्षकों की कोरोना से। सवाल तो वाजिब है सरकार पर। एक बेसिक आप जहन में डालिए और सोचिए और इतिहास के पन्नों को कुरेदिए कि आखिरकार इतने बड़े राज्य में मात्र 3 शिक्षकों की मौत कैसे, सवाल खड़ा होता है। आपके जहन में भी, हमारे भी हो सकता है कि सरकार के नुमाइंदगी करने वाले लोगों, अधिकारियों, शासन और प्रशासन के दिमाग में ये बात ना हो। और समझिए कि आखिरकार प्रियंका गांधी ने क्या बोला, उस पर भी हम बात करते हैं। शिक्षकों की मौत के सरकारी आंकड़े पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा और इलाज नहीं मिला और अब सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। प्रियंका ने कहा कि 1621 शिक्षकों की उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जारी सूची को सरकार झूठ बता रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा है कि सरकार झूठ बोलकर जिम्मेदारी से बच सकती है, यानी कि 1621 की सूची है, सरकार की लिस्ट में मात्र 3 है। आंकड़ा जो है वो जमीन से लेकर आसमान तक का खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है। क्या सरकार की नुमाइंदगी करने वाले मंत्री झूठ बोल रहे हैं, या यूं कहें कि शिक्षक संघ झूठ बोल रहा है? हालांकि शिक्षक संघ और सरकार की नीतियों के बीच में फंस गया उन बेचारों का परिवार जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी शिक्षकों की और शिक्षकों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। हालांकि सतीश द्विवेदी ने बोला है कि हम 3 लोगों की मृत्यु होने पर 30-30 लाख का मुआवजा दे चुके हैं, लेकिन इस पर राजनीति और गर्मा चुकी है कि आखिरकार 3 और 1627 को लेकर कितना अंतर है। सुनिए जरा बेसिक शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, इनकी बात क्या है। भ्रामक सूचना आधार
पर विपक्ष के नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा है कि डीएम से प्राप्त अधिकृत सूचनाओं के आधार पर चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई। सरकार के उनके आश्रितों को 30 लाख की राशि और नौकरी के अलावा अन्य देयकों का भुगतान करेगी। हालांकि ये इनका कहना है, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि 3 नहीं साहब, लगभग 1600 के करीब हैं। हालांकि क्या अंतर होगा, क्या अंतर नहीं होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में जो हालात हैं, उनके परिवारों के, उनके पड़ोसियों के, उनके जानने वालों के, उनके दिल में सवाल घर कर गया कि आखिरकार सरकार की मानसिकता पर ये कैसा धप्पा है, या यूं कहें कि सरकार की नीति पर कैसी ये चाल है कि जहां पर अब शिक्षकों का भी परिवार फंसता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार।